अगर फिसल के गिर गई ना तो हो गया, तो इसलिए वैक्सीन का स्लॉट मिलना इज़ लाइक ए अचीवमेंट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इट्स बिन लास्ट 2 डेज़ कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने लास्ट 2 डेज़ में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। एंड दिस इज़ द थर्ड डे। आज भी मुझे इतना मन नहीं कर रहा है कि मैं प्रॉपर बैठ के लाइटनिंग एंड ऑल के साथ में एक प्रॉपर वीडियो शूट करूँ, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया कि कोई व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, तो आज मैं एक व्लॉग ही शेयर कर देती हूँ। एंड एज यू गाइस ऑलरेडी नो, अभी कोविड का टाइम है, तो मैं बहुत दिनों से घर से बाहर गई ही नहीं। इट्स बिन ऑलमोस्ट आई थिंक आज 1 मंथ हो ही गई होगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हूँ, घर से बाहर निकली ही नहीं, क्योंकि लास्ट में घर से बाहर गई थी ऑन अप्रैल 19 आई थिंक। हाँ, वो मेरा लास्ट कॉलेज मैं गई थी, एंड इसके बाद कॉलेज भी बंद है, तो इसलिए घर से बाहर जाने का कोई ऐसा काम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं निकली घर से। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँगी, तो आज का ही थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। वैसे ज़्यादा टाइम का मुझे काम नहीं है, सिर्फ 10 मिनट्स का अर्ली काम है। एंड अभी ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 11 बजे ही सब दुकान एंड ऑल बंद हो जाती है, एंड अभी ऑलरेडी 10:50 हो गई है, तो मुझे अभी जल्दी से जाना है। एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी, 9 बजे से एक क्लासेस थी जो हुई नहीं, एंड 10 बजे से और एक क्लास थी, तो वो क्लास करके जस्ट अभी ख़त्म हुई है। तो अभी मैं जाने वाली हूँ मार्केट। तो हाँ, तो लेट्स गो। अभी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेट हो गई, 10 मिनट्स में मुझे जल्दी से करना है। वैसे हो जाएगी, क्योंकि मार्केट मेरे घर से सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इट्स ऑल राइट, मास्क पहन लेती हूँ। सो मैंने सोचा था कि मैं 10 बजे ही चली जाऊंगी, बट 10 बजे जिस सर की क्लास है ना, वो नॉर्मली शाम को वो सर लेते हैं। सर का कुछ काम है सुबह, इसलिए सर शाम को लेते हैं, बट आज सर ने सुबह ही ले लिया, तो मैंने सोचा था कि शाम को ही होगी शायद ये क्लास, बट नहीं, आज टाइम में ही हो गया था। जो टाइम अलॉट किया गया था 10 बजे, उस टाइम में ही हो गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि क्लास भी मिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी टोटली ऑनलाइन है, एंड टोटली ऑनलाइन क्लासेस आप मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम होगी तो उसके बाद प्रॉब्लम होगी अगर नोट्स एंड ऑल नहीं होगी, तो इसलिए मैंने क्लास किया, एंड देन अभी मैं जा रही हूँ। सो लेट्स गो। फाइनली गाइस, मैंने शॉपिंग कर ली है। ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ एसेंशियल चीज़ें मुझे लेनी थी, वो मैंने लिया है। अभी मैं घर जा रही हूँ, हाथों में 2 बैग है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। एंड अभी 11 बज चुकी है, एंड दुकान भी बंद होने वाली है, तो इसलिए जल्दी से मैंने किया। टाइम बिल्कुल भी नहीं था, हार्डली 10 मिनट्स मेरे हाथों में थी। कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, तो रास्ते की जो हालत है ना, जगह जगह पे पानी हुई है, तो व्लॉगिंग करते करते मैं जा भी नहीं सकती हूँ, अगर फिसल के गिर गई ना तो हो गया, तो इसलिए देख के जाना पड़ रहा है। सो गाइस, फाइनली रीच्ड होम, फाइनली घर आ गई हूँ, एंड सच में मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगी है। घर में कुछ दिनों से घर में हूँ, तो इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं हो रही है, एंड वैसे भी कुछ दिनों से बारिश ही हो रही थी, तो लेकिन आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा धूप निकली है, तो इसीलिए आज जब मैं बाहर गई ना, बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मैं बाहर गई, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, लाइक पसीना आ गया है। सो मास्क को भी मैं खोल देती हूँ। रिलैक्स। मैं हैंड वॉश एंड ऑल करके आई हूँ, घर आके सबसे पहले हैंड वॉश कर लिया है, एंड अभी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, सो मैं अभी पीने वाली हूँ पानी। सो ऑलराइट, अभी पानी पीने के बाद सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली है। चलिए, क्या हुआ कि जब मैं गई थी ना मार्केट, तो सबसे पहले मैं गई थी बुक स्टॉल, एंड तभी ऑलमोस्ट मैं लेट हो गई थी, जैसे कि मैंने बताया था। सिर्फ 10 मिनट्स बाकी थी, इसके बाद दुकानें और सब बंद होने वाली थी, तो 10 मिनट्स मेरे हाथों में थी, और मुझे जल्दी सब कुछ करना है, तो इसलिए सबसे पहले मैं गई बुक स्टॉल, क्योंकि बुक स्टॉल एंड बाकी जो दुकान है वो 11 बजे ही बंद हो जाती है, एंड फार्मेसी एंड ऑल खुला ही रहती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फ़र्स्ट मैं बुक स्टॉल चली जाऊँ, उसके बाद मैं फार्मेसी जाऊँगी। तो फर्स्ट मैं बुक स्टॉल गई, तो
बुक स्टॉल में मैंने कॉपीज़ ली है 4 कॉपीज़, जिसकी बिल 80 रुपीज़ हुई थी एंड मेरे पास छुट्टे नहीं थे, तो इसलिए मैंने अंकल को 500 रुपीज़ दिया था। तो अंकल ने बोला कि 500 रुपीज़ तुम्हारे पास छुट्टा है तो अगर छुट्टा दो। मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो चेंज नहीं है, आप मुझे चेंज दे दो। तो अंकल ने मुझे ऐसे 200 रुपीज़ की 2 नोट एंड 20 रुपीज़ के एक नोट दी थे। ओके, बट उस 200 रुपीज़ की एक नोट जो है ना वो फटी हुई थी, साइड से फटी हुई थी। तो मैंने बोला कि आप ये मुझे चेंज करके दो। अंकल ने बोला कि नहीं नहीं, ये चल जाएगी, तुम ये से ले लो, एक्सेप्ट कर लो, ये चल जाएगी इजीली। साइड से अगर फटी हुई होती है तो कुछ बात नहीं है, ये इजीली चल जाती है। लेकिन सच बताओ तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि चलती है या नहीं, एंड रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, आप मुझे चेंज करके दो, नहीं तो मुझे घर में डांट पड़ेगी मम्मी से। तो अंकल ने बोला कि चेंज तो नहीं है, आप क्या करें। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कॉपीज़ रखो, मैं फार्मेसी से चेंज करके लाती हूँ। तो इसके बाद मैं फार्मेसी में गई, फार्मेसी में मुझे जो चीज़ लेनी थी वो मैंने लिया, एंड इसके बाद चेंज करके फिर से मैं बुक स्टॉल जाके मैंने अंकल को दिया नोट, एंड देन मैं घर आई। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गई। तो ये 2 जगह ही मैं गई थी, एंड भैया ने शॉपिंग करके एक दुकान में रख दी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि तुम मुझसे पिक कर लेना, सब्ज़ी एंड ऑल वो सब ले लेना उस दुकान से। तो मैंने वो ले लिया एंड जस्ट मैं घर आ गई। तो मार्केट मेरे घर से सामने ही है, तो इसलिए 10 मिनट्स में इजीली हो गई थी। सो अभी मैं बना रही हूँ ये ट्राइफॉन की बायोटीन बूस्टर। ये मैं डेली पीती हूँ, तो इसलिए ये बना रही हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो इस टैबलेट को जब आप दोगे इसमें, तो ये खुद ब खुद पानी में इस तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है। इसके अंदर आपको इस तरीके की एक टैबलेट मिलती है, जो आपको डेली एक टैबलेट सबको लेनी है। ये मैंने आई थिंक मेरी स्किन केयर रूटीन में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए। अभी 12 बजे से फिर से मेरी ऑनलाइन क्लासेस है, एंड इसे पीने के बाद आई विल स्टार्ट माई क्लास। तो ये इसकी टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जूस की तरह ही लगती है, पोमीग्रेनेट जूस। सो आई लव इट। सो ऑलरेडी ये तैयार है, थोड़ा सा भी अभी भी बाकी है, तो देख सकते हो ऑलमोस्ट पानी का कलर चेंज हो गया है, अभी फिर भी थोड़ा बहुत बाकी है। डन विद माई ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, बट आज ज़्यादा टाइम नहीं हुई है, सिर्फ 20 to 25 मिनट्स ही मैम ने क्लास ली है, क्योंकि मैम की नेटवर्क इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कि 20 मिनट्स में ही क्लास ख़त्म हो गई है। सो अभी सोच रही हूँ क्या करूँ, अभी करने के लायक तो ऐसा कुछ सच है नहीं, तो अभी कुछ नहीं करूँगी। बट मेरे सामने मेरी प्यारी सी जो गुड़िया है वो आई है, मैं दिखाती हूँ, वेट। ओके, सो शी इज़ माई सिस्टर। ये मेरी छोटी बहन है, एंड यू कैन सी ये यहाँ पे इसके साथ खेल रही है, मेरे भैया के साथ खेल रही है एक्चुअली। मैं अभी जाऊंगी किचन एंड देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, कुकिंग कर रही होगी। तो यहाँ पे हो रही है कुकिंग, आलू और बीन्स की सब्ज़ी है ये, और ये है फ़िश जो मम्मी ने फ्राई करके रखी है, इसकी करी बनेगी आज। तो प्याज ऐसे साइड में कट करके रखी है, एंड ये है सोयाबीन की सब्ज़ी, सोयाबीन आलू और टमाटर की सब्ज़ी, यू कैन सी। तो तो किचन में मम्मी लंच की प्रिपरेशन ही कर रही है। तो एज यू गाइस ऑलरेडी नो कि मैं हूँ बंगाली, एंड मुझे जब भी लोग मुझे जानते हैं कि मैं बंगाली हूँ, तो वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि तुम लोग फ़िश तो बहुत ज़्यादा खाते हो ना। तो मैं फ़िश बहुत ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि हम बंगाली हैं, सबको पता ही होगा कि बंगाली लोग फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हम लोगों का भी अक्सर फ़िश, ओ माय गॉड ये क्या है, तो हम लोगों का भी फ़िश अक्सर होती ही है घर में, लाइक वीक में 7 डेज़ में 3-4 दिन तो हो जाती है वैसे नॉर्मली। कभी कभी इससे ज़्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है, बट हाँ 3 to 4 एवरेज है। किचन में तो देखा ही है आप लोगों ने कि क्या क्या बन रही है। तो ये सब देख के सच बताओ तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। सो हाफ एन आवर में शायद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी, कुकिंग एंड ऑल। इसके बाद हम 1 बजे या फिर 1:30 बजे लंच कर लेंगे। नॉर्मली 1-1:30 बजे ही हम लंच करते हैं। एंड गाइस और एक बात, बहुत जगह पे अभी कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लाइक कुछ जगह में अभी कम भी हुई है, कुछ जगह में ज़्यादा भी हो रही है। इंडिया की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर्स
एंड योर लव्ड वन, सबकी घर में अपनी मम्मी पापा दादा दादी सबका ख्याल रखिए। एंड एट द सेम टाइम वैक्सीन ज़रूर लीजिए, बट वैक्सीन मैंने अभी तक नहीं ली है। ऑल्दो 18+ की वैक्सीन स्टार्ट हो गई है, बट सच बताओ तो वैक्सीन की स्लॉट मिलना इज़ लाइक अचीवमेंट आप कह सकती हो, क्योंकि वैक्सीन की स्लॉट मिलती ही नहीं है। मैंने 3 दिन देखा कि मुझे स्लॉट अगर मिल जाए तो मैं वैक्सीन ले लूँगी, बट नहीं मिली। एक दिन मैं फर्स्ट दिन जब मैंने देखा तो सब बुक थी तो नहीं मिली। सेकेंड डे मैंने जब देखा तो वो एक्चुअली स्लॉट खुली थी। वैसे तो बुक थी रहती है, नेक्स्ट डे के लिए स्लॉट खुली थी शाम को 4:30 के अराउंड। एंड वो टाइम मेरा सोने का टाइम है, बट उस दिन मैं नहीं सोई एंड दोपहर से 4:30 तक मैं स्लॉट ही देखते रही कि कब खुलेगी एंड कब मैं उसे बुक करूँगी। सडनली रिफ़्रेश किया तो था कि 176 स्लॉट्स अभी भी खाली है, अभी भी वैक्सीन बुक कर सकते हैं हम। मैंने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया है, तुरंत मैंने उसमें क्लिक किया। फिर से टाइम सेलेक्ट करना होता है एंड इसके बाद कुछ ऐसा कोड हमें लिखना पड़ता है, तो वो कोड भी मैंने लिखा एंड कन्फर्म में मैंने क्लिक किया। ये सब करने में हार्डली मुझे 10 सेकंड भी नहीं लगी, जल्दी जल्दी से मैंने किया। आई नो बहुत ज़्यादा जल्दी बुक हो जाती है, तो जल्दी जल्दी से मैंने करके कंफर्म में क्लिक किया एंड गेस व्हाट आया स्क्रीन में मेरा कि दिस वैक्सीनेशन सेंटर इज़ टोटली बुक्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। लाइक कैसे 10 सेकंड में 176 जो स्लॉट्स मैंने देखी थी ना बुक हो गई है। इतनी जल्दी कौन करता है भाई? लोग इंसान है या मशीन है? कौन इतनी जल्दी जल्दी करता है? आई डोंट नो। मुझे तो 10 सेकंड ही लगी थी, बट 10 सेकंड में भी नहीं हुई। हैट्स ऑफ जिन्होंने बुक करके वैक्सीन ली है। आप लोगों की तो स्पीड माननी पड़ेगी। आप लोग करेंटली अभी वैक्सीन ख़त्म हो गई है, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे तो ख़त्म हो गई है, तो कुछ दिनों के बाद फिर से रीस्टॉक होगी, तो तब शायद मुझे मिल जाए एंड इसके बाद मिलूँगी। वैसे मेरे घर में मेरी मम्मी ने लिया है वैक्सीन। सो लंच हो गई है रेडी, तो अभी मम्मी बुला रही है किचन, सो अभी हम करेंगे लंच। सो फिश करी इज़ रेडी। सो गाइस लंच करके मैं सो गई थी एंड जस्ट मैं अभी सो के उठी हूँ एंड अभी शाम हो गई है, शाम के 5 बज रही है अभी। तो सो के उठ के अभी मैंने देखा कि मम्मी बना रही है बेल की शरबत। एंड बेल की शरबत बहुत पहले मैंने एक बार पिया था शायद, इसके बाद तो नहीं, तो आज बहुत दिनों के बाद पीने वाली हूँ। सो लेट्स सी कैसा, मुझे इसका टेस्ट भी मैं भूल गई हूँ कैसा इसका टेस्ट है ना। बेल एंड इसकी शरबत बनेगी आज। शरबत एंड ऑल सब मैंने पी ली है एंड अभी ऑलमोस्ट 5:30 भी हो गई है एंड 6 बजे से फिर से मेरे ऑनलाइन क्लासेस है। तो अभी इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाली हूँ, बैक टू बैक ऑनलाइन क्लासेस है 2। तो आज का एक छोटा सा ब्लॉग जो मैं डेली लाइफ का एक ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि ऑब्वियसली पेंडेमिक का टाइम है तो हम बाहर तो जा नहीं सकते। घर के अंदर ही जो मैं करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय।